इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। वस्तु का स्वरूप एक सामान्य की अपेक्षा से और विशेष की अपेक्षा से दो तरह से विषय सामने आता है। एक तो महासत्ता के रूप में दिया है। सत्ता का अर्थ होता है अस्तित्व। उसमें व्यापकता जहाँ पर आती है वहाँ पर महासत्ता का विषय बनता है। संग्रहण की अपेक्षा से वह विषय ग्रहित हो जाता है। अवान्तर सत्ता की अपेक्षा से विशेष सत्ता उसको बोलते हैं। सामान्य रूप से जब वस्तु ग्रहित होती है उसमें किसी भी प्रकार से मन में विकल्प नहीं आता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व समान रूप से विद्यमान है। स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा से भेद भिन्नता पाई जाती है। जैसे समझने के लिए मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है तो वह मनुष्य पर्याय मिलती है। अन्य गतियों का इसमें समावेश नहीं होता। तिर्यंच गति, देव गति, नर गति संबंधी जीव ये पृथक हो जाएंगे, किंतु जीवत्व की अपेक्षा से समानता है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान विशेषता की ओर जानने का प्रयास करता है तो उसमें राग देश होने की संभावना बनी रहती है। वो अनिवार्य नहीं, किंतु गुरुदेव का बार बार यही कहना रहा है कि ज्ञान में जो विकल्प आते रहते हैं तो विशेषता की ओर दृष्टि रखने से आते हैं। आराध्य आराधना संबंध को लेकर के विषय नहीं, किंतु ज्ञेय ज्ञायक संबंध की अपेक्षा से जितना वह विषय समानता को लेकर के रहता है तो आत्मा में कोई भी विकल्प नहीं आता। और मति ज्ञान का जो एक विषय बनता है वह भी आद्य ग्रहणम अवग्रह। अवग्रह रूप जो मति ज्ञान है उसमें कोई भी विकल्प नहीं है।
लगभग वह दर्शन के समान सामने आता है। कोई भी वस्तु दिखाई पड़ रही है और मान लो वो वस्तु सफ़ेद है, तो सफ़ेदी का बोध तो हो गया। अब ये सफ़ेद क्या हो सकता है, यह जो विषय है ये विशेषता को लेकर के है। और सामान्य की अपेक्षा से सफ़ेदी का निर्णय हुआ है। सामान्य का जो निर्णय है वह अवाय नहीं, सामान्य का निर्णय वह अवग्रह माना जाता है, किंतु उसमें विशेष जो गुण हैं वो ग्रहित नहीं हो पा रही है वस्तु दूर रहने के कारण। इसलिए सफ़ेदी को लेकर के ये वस्तु कौन सी हो सकती है, इस प्रकार की जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न होती है। और विशेष जो लक्षण हैं या गुण हैं वो ज्ञान के जब विषय बनते हैं तो वह अवाय हो जाता है, यानी पूर्णतः निर्णय हो जाता है। कोई दूर से व्यक्ति आ रहा है, व्यक्ति की अपेक्षा से कोई भी संदेह नहीं, किंतु ये व्यक्ति कौन हो सकता है, क्योंकि दूर से देखने में आया वो कोई व्यक्ति तो है, तो पक्का है, लेकिन यह साउथ इंडियन है कि नॉर्थ इंडियन है, यह जो विकल्प है ये अवग्रह के बाद ये विकल्प मन में आता है। और किसी भी दक्षिण का हो या उत्तर का हो, व्यक्ति तो है, लेकिन विशेष जानने की जो इच्छा है यही विकल्प माना जाता है। सामान्य की ओर दृष्टि जाने से न हर्ष होता है न विषाद है। बड़े छोटे की परिकल्पना यह सामान्य में नहीं होती। क्या बड़ा और क्या छोटा है। द्रव्य जब अनादि अनिधन है तो कौन छोटा और कौन बड़ा, ये विकल्प क्यों मन में आता है। वर्तमान आयु संबंधी वह बात आ जाती है तो बड़े की और छोटे की परिकल्पना सामने आती है। वृषभनाथ भगवान के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती है, भरत चक्रवर्ती, वो हमेशा बड़ा रहेगा। वो मुक्त होने के बाद भी वह व्यवहार छूट नहीं पाएगा। वृषभनाथ भगवान की प्रतिमा बीच में स्थापित है खड्गासन के रूप में, और जो अगल बगल में हैं वो भरत और बाहुबली, और उसको भी व्यवस्थित आप स्थापित करते हैं। राइट हैंड भरत रहेंगे और लेफ्ट बाहुबली। इसका अर्थ मुक्त होने के बाद भी ये राइट और लेफ्ट ये क्या वस्तु है, ये अतीत के पर्याय की अपेक्षा से ये बड़े भाई या ज्येष्ठ पुत्र हैं और ये अनुज हैं, छोटे पुत्र हैं, और तीनों को निर्वाण हो चुका है। तीनों मुक्त हो चुके हैं और मुक्त जीव में कोई भी सामान्य विशेष का भेद नहीं हो सकता। व्यवहार की भूमिका में हम भेद डालते ही चले जाते हैं, ये आदत है। तो इस प्रकार यदि परिकल्पना ज्ञान में ये उठती रहती है तो निश्चित रूप से वह ज्ञान स्वस्थ नहीं माना जाता। इसलिए गुरुदेव का कहना है महासत्ता की ओर दृष्टि रखते हैं, निश्चित रूप से आकुलताएं सब शांत हो सकती हैं। आकुलताएं क्यों, कल परसों भी कहा था, तुलना, और तुलना एक में नहीं होती, कम से कम दो होना चाहिए।
तो उसमें मनोज्ञ अमनोज्ञ, बड़े छोटे हैं, ये जो परिकल्पना है ये पर्याय को लेकर के ही है। द्रव्य दृष्टि से कोई भी इसमें अंतर नहीं आने वाला है। शरीर की अपेक्षा से भी ये कद से छोटा है और ये बड़ा है। महावीर भगवान हाइट की अपेक्षा से 7 हाथ और वृषभनाथ 500 धनुष और बाहुबली 525 धनुष। अब सोचो, अब ये हाइट जो है, आत्मा की कोई हाइट है क्या? है? सोचो, विचार करो। शरीर की अपेक्षा से ये अवगाहना भिन्न भिन्न मिलती है। और वृषभनाथ भगवान उनकी समोषण की जो रचना हुई है 12 योजन विस्तार को लेकर के हैं, और महावीर भगवान 1 योजन छोटा और बड़ा हो गया। दिव्य ध्वनि में कोई अंतर है क्या? वृषभनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में और महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में कोई अंतर हो? संभव नहीं। केवल ज्ञान में कोई भी फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि वह स्वाभाविक ज्ञान माना जाता है और स्वभाव की ओर दृष्टि जाती है तो वहाँ पर कोई भी भेद देखने में नहीं आता। अभेद है वो। स्वर्ण, उसमें कोई अंतर नहीं है और अवस्था की अपेक्षा से अंतर देखने को मिलता है। स्वर्ण का एक मुकुट है, स्वर्ण जिससे मुकुट बनाया गया है, और मान लो चेन बना लिया है, लेकिन चेन में और मुकुट में पर्याय की अपेक्षा से भेद भिन्नता है, किंतु स्वर्णत्व की अपेक्षा से कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन जिसको मुकुट इष्ट है तो उससे वह आकर्षित होता है, और जिसको मुकुट इष्ट नहीं है तो वह दूसरी पर्याय से आकर्षित होता है। तो ये आकर्षण क्या है? वस्तु का आकर्षण नहीं, वस्तु की जो पर्याय हैं, अवस्था विशेष है, उसको लेकर के आकर्षण विकर्षण हो रहा है। क्या बोलते हैं आप लोग? बूंदी, बूंदी, और उसके लड्डू बना देते हैं, बूंदी की लड्डू हैं। और लड्डू क्या है? केवल गोलाई का नाम लड्डू है, हैं? और उस लड्डू को फोड़ करके चूरा करके रख दें तो स्वाद में अंतर आता है क्या? लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगता महाराज। हाँ, समस्या खड़ी हो गई। तो हमेशा यही समस्या खड़ी होती रहती है अवस्था को लेकर के। लड्डू गुलाई को लेकर के हैं, इसलिए हमें लड्डू चाहिए, किंतु आप लड्डू खाते हैं? नहीं, लड्डू का कोर ही लिया जाता है। पूरा लड्डू आपके मुख में नहीं जा सकता, इतना बड़ा लड्डू है, तो उसको कोर बना करके, पीस बना करके ही लेते हैं। तो आखिर स्वाद में क्या अंतर आता है? केवल एक आकृति है, आकार प्रकार को लेकर के भी आकर्षण, वर्ण आदि को लेकर के भी आकर्षण। ये सब आकर्षण ये वस्तु से बाहर ही है। ये सब केंद्र में कोई भी आकर्षण नहीं, अर्थात स्वभाव की दृष्टि से, द्रव्य की दृष्टि से उसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प ही नहीं है।
इसलिए महासत्ता को हम केंद्र में रखते हैं तो किसी भी प्रकार से कोई हर्ष और विषाद ये संभव ही नहीं। हम ये पूछना चाहते हैं पुद्गल की स्वाभाविक पर्याय कौन सी है? परमाणु। परमाणु को लेकर के कभी हर्ष विषाद हुआ है? महाराज वो दिखाई नहीं देती, वह इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता परमाणु, इसलिए उसमें न हर्ष है न विषाद है। और जो ही इंद्रिय के विषय बनने लगते हैं तो त्यों ही स्पर्श रस गंध वर्ण ये सारे इंद्रिय के विषय बनते हैं। उस समय उसको लेकर के हर्ष और विषाद प्रारंभ होते हैं। हाँ, शुक्ल वर्ण अच्छा है क्या कृष्ण है? सुनो तो, कृष्ण और शुक्ल ये वर्ण की अवस्था है, ये गुण नहीं है, पर्याय है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको शुक्ल वर्ण पसंद है क्या कृष्ण है? दोनों पसंद है कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दांत सफेद होना चाहिए, बाल काले होना चाहिए। ये सब क्या है? ये बाल सफेद हो गए तो उसको काले बनाने में लग जाएंगे, क्योंकि बाल सफेद अच्छे नहीं लगते हैं। और दांत उस पर किट कालीमा आ जाए तो नहीं, उसको सफाई साफ करते हैं। ये सब अलंकार इसी को बोलते हैं। बाल आपको देखने में आते हैं? दर्पण में देखेंगे तब नहीं है तो दूसरे को तो देखने में आएंगे। तो दूसरे के लिए उसको काला बनाना, स्वयं के लिए नहीं, क्योंकि दूसरे के लिए इष्ट होना चाहिए। हमें कैसे भी लगे लेकिन दूसरा देखें तो वह आकर्षित होना चाहिए। ये एक मन में विकल्प है। ये सारे जितने भी विकल्प उत्पन्न होते हैं ये सब सामान्य से जब बाहर आते हैं, विशेष की ओर जब दृष्टि जाते हैं, उसी समय ये हर्ष विषाद आदि परिणाम उत्पन्न होते हैं। इसलिए जीव मात्र के प्रति हमारा उपयोग चला जाए तो कोई भी ये सीनियर है ये जूनियर है तुम करते रहो। वृषभनाथ भगवान सीनियर और महावीर जूनियर, और वृषभनाथ भगवान भी जूनियर, क्योंकि उसके पहले भी अनंत तीर्थंकर हुए हैं। तो इस प्रकार एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ना चाहो तो सीनियर कोई भी नहीं, ये ध्यान रखो, कोई भी नहीं। हम ये पूछना चाहेंगे, भगवान को ही पूछ लो, भगवान सबसे पहले कौन सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं? उत्तर है इसका, सबसे पहले कोई गया है ऐसा मान लिया जाए तो उसके पहले कोई सिद्ध हुए नहीं, ये सिद्ध हो जाएगा, ऐसा है ही नहीं। ये सर्वज्ञ की जो परंपरा है, प्रवाह की दृष्टि से न आदि है न मध्य है न उसका अंत है। अनंत काल से ये जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त होते चले जा रहे हैं और अनंत भविष्य काल में भी होते रहेंगे और वर्तमान में भी हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन पहले हुए कौन बाद में, ये कोई भी विषय बन नहीं सकता है। नहीं तो शुद्ध बनने के उपरांत भी यही विकल्प करते रहोगे, हम पहले बने तुम अभी आए, तुम जूनियर हो। ये ध्यान रखो, ये अवस्था के अपेक्षा से, काल के अपेक्षा से ये दूरी नापी जा रही है, किंतु वस्तुतः संवेदन की दृष्टि से देखेंगे तो कोई भी अंतर नहीं है। एट प्रेजेंट अभी अभी कोई सिद्धत्व को उपलब्ध कर लिया, उन्हें जो संवेदन हो रहा है अनंत सुख का, वही संवेदन दूसरे को भी हो रहा।
जो पूर्व में सिद्धत्व को प्राप्त किए हैं उनको भी वर्तमान का ही संवेदन होना है। अतीत का कभी भी संवेदन, अनंत सुख का भी संवेदन अतीत का नहीं हो सकता, न अनागत का संवेदन होगा। वो बुद्धि के विषय बन सकते हैं, ये अलग विषय है, किंतु संवेदन केवल एक समयवर्ती संवेदन होता है, वह अनंत सुख के रूप में। और अनंतर समय में जो पुनः अनंत सुख का संवेदन होना है वो वही सुख है। काल के अपेक्षा से मात्र अंतर आया है, किंतु क्वालिटी के अपेक्षा से कोई भी अंतर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हीनादिकता से रहित जो स्वाभाविक सुख है, उस सुख की ओर किसी भी व्यक्ति की दृष्टि नहीं जाती, और इंद्रिय सुख को लेकर के वह एक दूसरे के साथ तुलना करता रहता है। इसलिए न्यूनाधिकता को लेकर के किसी को हर्ष, किसी को विषाद होता रहता है। इससे स्पष्ट है, अपने आप को जब हम देखते हैं, विषय बनाते हैं, तो बाहर के जितने भी पदार्थ हैं वह विषय नहीं बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में हर्ष विषाद कहाँ से होगा, मुझे बताओ। हम दूसरे के साथ तुलना करेंगे तो ये ज्ञान का विषय बनता है कि मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ और ये 12वीं कक्षा का छात्र है। शुरू हो गया ये पहली कक्षा का, और उसके पहले LKG, UKG ये भी है, नर्सरी। और नर्सरी में जो बैठा है बालक, उसको कोई विकल्प ही नहीं। मान लो LKG अथवा UKG में जो छात्र पहुंचा है वो परीक्षा में पास हो गया और उसको 100/100 नंबर मिल गए, लेकिन उसको 100 की गिनती नहीं आती, उसको 100 की गिनती नहीं आती। उसको कह दिया तुम्हें 100/100 नंबर मिल गया, हाँ मिल गया। ज्ञान ही नहीं उसको, लेकिन ज्ञान का विकास हुआ है, लेकिन वह ज्ञान का विकास दृष्टिगत नहीं हो पाता। तो इसलिए एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से छोटे बड़े की परिकल्पना, धनी निर्धनी की परिकल्पना, ये ज्ञानी ये अज्ञानी आदि की कल्पना होती रहती है। उससे कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, बल्कि इसके माध्यम से दुख का संवेदन और होता रहता है। हम ये पूछना चाहते हैं, इंद्रियजन्य जो सुख है वो क्या है, हमें बता दो, वो क्या है? एक दूसरे की अपेक्षा से मैं सुखी हूं, इसका जो एहसास है सामने वाला दुखी होना चाहिए। यदि वह भी उतना ही सुखी है तो क्या सुख का स्वाद आएगा? सुख का क्या स्वाद आएगा? है? एक व्यक्ति लखपति है और उसके सामने करोड़पति आ गया तो लखपति को दुख का संवेदन प्रारंभ हुआ। और मान लो उसके सामने कोई करोड़पति दिखाई नहीं दे रहा है तो आराम से रह रहा है, वो उसको सुख है। और उसको जो सुख है वह क्यों? क्योंकि सामने वाला हजारपति है, इसलिए उसको सुख है। ये सब एक दूसरे के अपेक्षा को लेकर के सुख का संवेदन, वस्तुतः सुख है ही नहीं। सौधर्म इंद्र है, उसको जो सुख है, सामने कोई भी इंद्र नहीं, सामानिक है, त्रायत्रंश है, पारिषद है, लोकपाल है, अभियोग्य है, किलवेशक है। ये अनेक प्रकार की फैकल्टी हैं और उनका उन सब में जो प्रमुख कौन है तो वो इंद्र है। इंद्रक जो बिल है वह बीच में होता है।
इंद्र जो है स्वामी का प्रतीक माना जाता है, वो स्वामी के रूप में। जैसे योगींद्र कहा, योगियों के स्वामी प्रमुख, उसको इंद्र बोलते हैं। जो ये प्रमुख क्या है, इसका अर्थ दूसरे प्रमुख नहीं है, ये प्रमुख अतिथि, मुख्य अतिथि, इसका अर्थ बाकी सारे सारे सामान्य हैं। और सामान्य की गिनती क्वांटिटी बहुत है, इसके बाद भी उसको कोई सुख नहीं, क्योंकि उस अतिथि के पूर्व में मुख्य यह शब्द जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये सापेक्ष सुख माना जाता है, और सापेक्ष जो सुख होता है वह सुख नहीं, वह सुखाभास है। निरपेक्ष जो सुख है वह स्वाभाविक सुख माना जाता है, उससे बढ़ करके और कोई भी सुख नहीं, जिसको बोलते हैं शुद्ध अवस्था में अनंत सुख का संवेदन होता है। तो उसको आप रखो सामने तो सब दुख भूल जाएंगे आप, कि उनसे बढ़ कर के कोई सुखी नहीं है। और संसार में हम भी हमेशा तुलनात्मक दृष्टि से ही ये सुख दुख की परिकल्पना होती रहती है। इसलिए सांसारिक सुख से ऊपर उठ करके स्वाभाविक सुख को प्राप्त करने के लिए जो प्रयासरत रहता है, उसकी दृष्टि कभी भी बाहर की ओर नहीं जाती। गुरुदेव का हमेशा ये कहना रहा कि साधक की दृष्टि हमेशा ऊपर की ओर होनी चाहिए। मैं जो साधना कर रहा हूँ, मेरे से ऊपर और बड़े बड़े साधक हैं, तो अपने आप ही अहंकार समाप्त हो जाएगा, और अपने से निचले वाले जो साधक हैं उस ओर ध्यान जाएगा, तो मेरे से बढ़ कर के कोई भी साधक नहीं है, ऐसा महसूस हो सकता है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन प्राय करके यही होता है, अपनी कक्षा से निचले कक्षा वालों की ओर ध्यान जाता है तो आत्मसंतुष्टि मिलती है उसको, मैं ऊपर हूँ। अच्छा, तुम्हारे ऊपर कोई है क्या? नहीं है। उस ओर देखेंगे तो है, नहीं है तो कोई नहीं। फिर लोक के अग्रभाग पर अनंत सिद्ध परमेष्टि बैठे हैं, ध्यान रखो। हम सब धरती पर हैं, वो शिखर पर हैं। भले ही कोई सभा में शिखरचंद हो, ये बात अलग है, लेकिन वह धरती में बैठा है और नाम से शिखरचंद है, और वो सारे सारे अनंत सिद्ध परमेष्टि एक ही स्थान पर विराजमान है। उनमें किसी भी प्रकार से तुलनात्मक दृष्टि से हीनादिकता नहीं। अतीत अनागत को सामने रख कर के भले ही आप वर्णन कर लो, इससे कोई भी अंतर नहीं आने वाला, क्योंकि वह अंतिम पर्याय मानी जाती है। जिस प्रकार दूध की पर्यायें कई निकलती हैं, दूध को तपाया और दूध दही के रूप में परिणत हो गया, तो दूध का अभाव हुआ, प्राग भाव हुआ। अब दही, और दही के बाद और भी पर्याय होंगी, उसको मंथन करेंगे दही का तो नवनीत निकल आता है। तो दही और नवनीत में अंतर है, लेकिन नवनीत यह दूध की अंतिम पर्याय नहीं, क्योंकि उस नवनीत में वस्तु को प्रकाशित करने की क्षमता नहीं है। आप आरती उतारते हैं, घृत घी की आरती उतारते हैं क्या? नवनीत की। नवनीत आप बाती और नवनीत रखो तो वो प्रकाश नहीं दे पाएगा। घृत में ही क्षमता है प्रकाशित करने की। उसी प्रकार शुद्ध अवस्था घृत की भांति है, उसके बाद और कोई भी पर्याय उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए स्वभाव की ओर दृष्टि रखने से एकदम उपयोग शांत हो जाता है।
महाराज मन में शांति कैसे आएगी? स्वभाव की ओर दृष्टि रखो, भले स्वभाव की उपलब्धि नहीं है ये बात अलग है, किंतु स्वभाव की ओर दृष्टि रखने मात्र से भी सारे सारे कालुष्य भाव समाप्त हो सकते हैं। हर्ष और विषाद ये दोनों ये किसकी पर्याय है? ये मोह की ही पर्याय है। हर्ष यह भी कषाय और विषाद यह भी कषाय। कोई शोक का अनुभव करता है तो वह दुखी है महाराज, ऐसा बोलते हैं। और कोई हास्य हंसी आ रही तो बहुत आनंदित है, गलत बात है। वह हास्य भी वह मोहनी की ही प्रकृति है। 28 मोहनी के भेद हैं, उसमें हास्य भी है, शोक भी है, रति भी है, अरति भी है, तीनों वेद भी हैं, जुगुप्सा भी है, भय भी है, ये सारे सारे हैं। ये सब पाप प्रकृति मानी जाती है। शोक को आप अच्छा नहीं समझते और बस मन प्रफुल्लित है, वो अच्छा। वह प्रफुल्लित क्या? वह भी मोह की परिणति। प्रसन्न और अप्रसन्न ये दोनों जो मुद्रा हैं ये मोह की ही परिणति। भगवान न प्रसन्न रहते हैं न अप्रसन्न, वो तटस्थ हैं। तटस्थ का अर्थ क्या? अपने तट में स्थित हैं, दूसरे के तट तक नहीं जाते हैं। दूसरे के तट तक जाओगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। भवदधि तट तक ले चलो, ये तो फिर भी ठीक है। संसार रूपी तट का अंत आ जाए ये तो फिर भी हमारे लिए अच्छा है, किंतु दूसरे की ओर दृष्टि रखेंगे तो निश्चित रूप से कंपैरिजन होगा और उसमें आपको तनाव आएगा। हमें किसी को देखना नहीं। मान लो दृष्टि नासाक पर रखेंगे तो दूसरे की छाया नहीं आएगी, हैं? दूसरे को देखेंगे, अरे ये गौरवर्ण का है और ये साउला है, ये कृष्ण वर्ण का है और ये गौर वर्ण का है, और ये चालू हो गया। और नासा दृष्टि रखते हैं, कोई भी सभा में नहीं है ऐसा महसूस होगा। ये भिन्न भिन्न इंद्रियों के जो विषय हैं वो उन विषयों की ओर ज्ञान जाता है। ज्ञेय पदार्थ ज्ञान में नहीं आते। क्या? ज्ञेय पदार्थ ज्ञान में उतर करके नहीं आते। ज्ञेय अपने स्थान पर है और ज्ञान ही वहां तक पहुंच जाता है। ज्ञेय हाइको दे रहा हूं, गुरुदेव ने लिखा है, हमने नहीं। ज्ञेय चिपके, ज्ञान चिपकाता तो स्मृति हो आती। ज्ञेय चिपके, चिपकने की क्षमता उसमें है, किंतु ज्ञान चिपकाता तो चिपके, यानी ज्ञान गोंद का काम कर रहा है। ज्ञेय बहुत दूर है, उस ओर ज्ञान चला जाता है तो वह ज्ञेय का विषय बन जाता है। इसलिए उस ओर ले जाना नहीं चाहिए। आप अपना जो उपयोग है, मन है, वो अपने आप में स्थिर रहे तो जगत शून्य हो जाएगा। ये बहुत कठिन है महाराज। कठिन क्या है? स्वयं को ही करना है, दूसरे थोड़ी करने के लिए आएगा। आंख खोल करके हम देख रहे हैं, क्या दूसरा आकर के आपके आंख को खोला है? बताओ। हम ही खोल रहे हैं। खोलने के लिए आज्ञा किसने दी है? स्वयं ने आज्ञा दी है। इसलिए वो देखने की इच्छा, भिन्न भिन्न इंद्रियों के जो विषय सामने उपस्थित हैं वो आपको ये कह नहीं रहे हैं कि मुझे चखो, मुझे देखो, मुझे सूंघो, मुझे सुनो।
वो कह रहे हैं क्या? नहीं, हम ही सुन रहे हैं। हम न सुने अनिवार्य थोड़ी कि सुनना, कुछ नहीं, हमें नहीं सुनना, फिर भी शब्द आते ही नहीं महाराज। शब्द गे हैं, हम सुनेंगे तब, उपयोग उस ओर नहीं लिए जाएंगे तो शांत है वो। अब फिर महाराज वो तो शब्द तो सुनने में आ रहे हैं ना, उससे हमें हो क्या रहा है? वो शब्द है, बस इतनी सी बात है। क्योंकि शब्द भी अपने आप में एक पौद्गलिक पर्याय है ना, गे है वो भी, तो गे तक सीमित रखो ना, ये गे है नहीं, वो हमारी आलोचना कर रहा है। अब आलोचना के शब्द और प्रशंसा के शब्द, इनमें कोई अंतर है क्या? वो भी शब्द ही है, भाषा वर्णा से ही वो निर्मित है, वह शब्द है। लेकिन वो कठोर हैं और ये मृदु हैं, ये श्रुति मधुर हैं, वो कटुक हैं। अरे कटुक क्या है? शब्दी तो है, शब्द ज्ञान नहीं, किंतु जो ज्ञानमान है उसको नचाता है। हाँ, सहन नहीं होता। कर्कश शब्दों का प्रयोग कोई कर ले तो ऐसा लगता है कि जीवन भर वह याद रहता है, मुझे उनको देखना है। देखो भैया, ये सब क्या है? ये पुरुषार्थ इसमें होता है, पंचेंद्रिय निरोध करना है। आप यदि मान लो किसी ने आलोचना आपकी की और उसका प्रतिकार का यदि भाव आ रहा है तो आपका कर्णेंद्रिय के ऊपर विजय नहीं है, ऐसा हम कहेंगे। आपको अच्छा लगे अथवा बुरा, बुरा अच्छा क्या उसको पक्की बात है। मान लो किसी ने प्रशंसा कर ली तो वंस मोर कहता है वो, हाँ एक बार और सुनाओ, जबकि वो भी शब्द है। इसलिए कुंद कुंद की ओर ध्यान दो, सद्धो नानम नहवदी, शब्द ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह पौद्गलिक परिणति है। इस प्रकार भिन्न भिन्न इंद्रियों की जो विषय हैं उनको लेकर के हमेशा हर्ष और विषाद होता रहता है। हर्ष विषाद से ऊपर उठने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। अहिंसा परमो धर्म की जय। धोबला में एक प्रसंग आया है, और वह यह है अज्ञान किसको बोलते हैं। शायद मेरे ख्याल से इस प्रसंग को रखने से जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं लिया, किंतु ज्ञान को ही अज्ञान बोला। ज्ञान का यदि अभाव कर ले तो वह जीव जड़ हो जाएगा, और ऐसा होता है ही नहीं। जिसका जैसा स्वभाव है, स्वरूप है, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है, अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान का अभाव नहीं, किंतु ज्ञान को अज्ञान क्यों कहा? बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसका समाधान मिल जाएगा। उन्होंने एक अच्छा दृष्टांत दिया कि हम पुत्र को ही अपुत्र बोलते हैं। सुन रहे हैं आप? पुत्र को ही अपुत्र कहा, क्योंकि पुत्र के योग्य जो गुण होना चाहिए उसमें यदि नहीं है तो उस पुत्र को ही हम अपुत्र संज्ञा देंगे। मात्र पुत्र कहने मात्र से पुत्र थोड़ी होता है। नाम निक्षेप के अपेक्षा से किसी का कुछ नाम रख दें तो उस नाम मात्र से उस वस्तु में वो गुण नहीं आ सकते। किसी का नाम महावीर रखा, किंतु महावीर यदि पिताजी की आज्ञा नहीं मानता है तो महावीर की पिटाई होगी, पक्की बात है।
तो महावीर की पिटाई कैसे महाराज? नाम निक्षेप है, लोक व्यवहार चलाने के लिए उसका नाम महावीर रखा है, लेकिन महावीर भगवान के जो गुण हैं वो गुण उसके अंदर थोड़ी आए हैं। तो मुख्य तो यहाँ पर गुण की चर्चा है। तो ज्ञान का अभाव नहीं है, किंतु ज्ञान का जो कार्य होना चाहिए वह यदि कार्य हो रहा है तो उसको हम ज्ञान की संज्ञा देंगे, क्योंकि नानस फलम उपेक्षा ऐसा कहा। ज्ञान का फल क्या है? उपेक्षा का अर्थ चारित्र। ज्ञान को लेकर के हम बैठे हैं, ये नहीं कहना चाहता कि ज्ञान का अभाव कर दो, ऐसा नहीं। ज्ञान का फल की ओर दृष्टि जानी चाहिए। ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम हो गया, किंतु वह ज्ञान काम करना चाहिए, वो यदि नहीं कर रहा है तो उसको अज्ञान की संज्ञा दी है। समझने के लिए सिद्धांत की चर्चा हम थोड़ी सी करना चाहेंगे, क्योंकि 5-6 दिन तक तो प्रवचन के माध्यम से आपने बहुत कुछ सुना है। अब महाराज जी ने जिज्ञासा का समाधान करने के लिए कहा है, तो प्रवचन के माध्यम से जिज्ञासा का समाधान नहीं होता। सिद्धांत खोल करके थोड़ी सी एकाग्रता से यदि समझ लें तो शायद संभव है वह आ सकता है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होने के उपरांत भी अज्ञान पलता है। ये कैसे महाराज? क्षोभम भाव के कितने भेद हैं? कितने हैं? 18 भेद हैं क्षोभम भाव के। उसमें ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध यश चतुस्त्री पंच भेदा है। सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च, ये सूत्र दिया है आचार्य उमा स्वामी महाराज ने। ज्ञान 4 प्रकार के, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, ये चारों ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में आते हैं। इसके बाद अज्ञान 3 प्रकार का, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, जबकि ये क्षोभम ज्ञान के अंतर्गत ही लिया है। ज्ञान का अभाव सो अज्ञान ऐसा नहीं लिया। और औदयिक भाव में जो अज्ञान शब्द आया है वह ज्ञानावरणी कर्म के उदय में ज्ञान का अभाव सूचित करता है। जैसे वर्तमान में मान लो आपको अवधि ज्ञान नहीं हो रहा है, मन पर ज्ञान नहीं हो रहा है, केवल ज्ञान भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में अपने अपने ज्ञानावरणी कर्म के उदय के कारण वह अज्ञान भाव पल रहा है। इसको औदयिक भाव के रूप में लिया है। तो यहाँ पर तो ज्ञान का अभाव है, और जहाँ पर ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होने के बावजूद भी यदि दर्शन मुनि का क्षोभम नहीं है तो उसको अज्ञान की संज्ञा देते हैं। अर्थ यह है ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होने के बावजूद भी वह ज्ञान काम नहीं कर रहा है। वस्तु का जैसा स्वरूप है, स्वभाव है, उसका यथार्थ ज्ञान उसे नहीं हो रहा है, क्योंकि दर्शन मुनि का उदय चल रहा है। इसलिए श्रद्धान पूर्वक पदार्थ का ज्ञान होता है, वह समीचीन पदार्थ का बोध माना जाता है। थोड़ा सा क्षोभम हो, किसी को ज़्यादा हो, अल्प बहुत से कोई प्रयोजन नहीं, ये ध्यान रखे। आपके पास अल्प ज्ञान है महाराज, आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो अल्प बहुत को लेकर के यहाँ पर चर्चा नहीं। जितना भी ज्ञान हो किंतु समीचीन ज्ञान होना चाहिए। कौन महाराज है वो? शिवभूति महाराज। हाँ, लगभग वह प्रतिदिन याद आ जाते हैं। शिवभूति मुनि महाराज, जिनके पास ज्ञान कितना था? अत्यंत अल्प था, हैं? द्रव्य श्रुत बहुत अल्प था। बल्कि ये सुनने में आता है उनके जो गुरु महाराज थे वे उनको बार बार पढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया, बल्कि वो गुरु महाराज थक गए। अब इसको किस ढंग से ज्ञान
देना तो है, क्योंकि शिष्य है, दीक्षित हुआ है, श्रमण पद को अंगीकार किया है, तो ऐसी स्थिति में योग्यता तो है, किंतु शाब्दिक ज्ञान की अल्पता होने के कारण ये स्थिति आ रही है। नमोकार मंत्र का स्वरूप भी नहीं आ रहा है। लेकिन ये ध्यान रखो, आस्था बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती है। हाँ, आस्था यदि है तो वह ज्ञान समीचीन माना जाता है। आचार वस्तु मात्रम, इस प्रकार भी प्रकरण आता है, इतना ही ज्ञान होता है। आचार वस्तु मात्रम का अर्थ गुरुदेव ने ये दिया कि आगम में जो भी विषय वस्तु जिसका प्रतिपादन किया है उसका कोई भी ज्ञान नहीं, किंतु गुरु ने कहा कि 4 हाथ दे करके चलो जी, और 4 हाथ दे करके चल रहे हैं, ये सम्यक ज्ञान है और उसके अनुरूप आचरण हो रहा है। लेकिन उसको ये पूछे कि 4 हाथ दे करके चलने के लिए कहा है, इसको आगम भाषा में क्या बोलते हैं? महाराज हम नहीं जानते, हमें नहीं आती बात। आगम भाषा में उसको ईर्या समिति बोलते हैं, या आप जानो, हम तो इतना जानते हैं गुरुदेव ने जो कहा है उसको हमें करना है, हम 4 हाथ देख करके चलेंगे। और येषणा समिति किसको बोलते हैं ये हमें ज्ञात नहीं, किंतु गुरुदेव ने कहा कि करपात्र में जो प्रासुक आहार दाता के द्वारा दिया जाता है उसको देने के तत्काल बाद ग्रहण नहीं करना, फिर क्या करना? संशोधन करना। ठीक है, संशोधन करना, इसको क्या बोलते हैं? येषणा समिति बोलते हैं। ये आप द्रव्य श्रुत को आप साइड में रखो, किंतु जो बताया जा रहा है गुरु के द्वारा उसका मीनिंग उसको आ रहा है समझ में, इतना ही पर्याप्त है। क्योंकि अंतुर्नत्य सुधीनम कालो थोवो और वयम च दुम्मेहा तन नवर सिक्खी यव्वम जमजर मरणम खयम कुनई। इस प्रकार पंचाशतिकाय में ये टीका में उद्धृत ये कारिका है, वहाँ से मैं बोल रहा हूँ। श्रुत का अंत नहीं। आप स्वाध्याय की बात कर रहे थे ना महाराज, करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, किंतु जिसके पास क्षोभशम नहीं है वह नहीं कर पाता, जिसके पास क्षोभशम है वह ज्ञान दे सकता है। जिसको नहीं आ रहा है उसको समझाने का प्रयास प्रयत्न करिए, निश्चित रूप से उसको आएगा। ऐसा थोड़ी कि जो रोगी है वो MBBS होना चाहिए, MD होना चाहिए अपने रोग का निदान करने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है। सारे सारे यदि डॉक्टर हो तो इलाज किसका होगा? और सारे सारे रुग्ण हो जाए तो कौन इलाज करेंगे? तो कम से कम इलाज करने वाले भी डॉक्टर आदि होते हैं, उसके माध्यम से पेशेंट का इलाज होता है। उसी प्रकार गुरुदेव जैसे एकाध कोई होते हैं समझाने के लिए, पर्याप्त है। पूरी सभा यदि उसको ज्ञान होने लग जाए तो घर बैठे बैठे इलाज करने लग जाएगी वो अपना इलाज, ऐसा होता नहीं। इसलिए श्रद्धान बहुत बड़ी चीज़ है, श्रुत का अंत नहीं। सोचो विचार करो। यहाँ तक मैं विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ कि गणधर परमेष्टि है जिन्होंने दिव्य ध्वनि को सुन करके उसके आधार से द्वादशांग की रचना की है। और दिव्य ध्वनि में जो विषय आया है वह कितना आया है? केवली भगवान ने केवल ज्ञान के माध्यम से विश्व को जाना है,
उसका अनंतवा अंश ही दिव्य ध्वनि में आया है। बाकी अनंत बहुभाग व दिव्य ध्वनि में उतर ही नहीं सकता, क्योंकि दिव्य ध्वनि रूप जो ज्ञान है वह अपने आप में शाब्दिक ज्ञान है, और जो शब्दातीत ज्ञान है वह क्षायिक ज्ञान केवल ज्ञान माना जाता है, जो कि अनंतानंत पदार्थ को, जो चेतना चेतनात्मक अथवा मूर्तात्मक जो पदार्थ हैं, अनंत पदार्थ, उन अनंत पदार्थगत गुण भी अनंतानंत है, और उन गुणों की अतीत अनागत वर्तमान संबंधी जो पर्याय हैं, इन सबको एक साथ एक समय में जानते हैं। आप ध्यान दें, एक साथ एक समय में जान रहे हैं। दूसरे समय में सर्वज्ञ भगवान को जानने की आवश्यकता ही नहीं, एक समय में ही पूरा जान लिया। अब जो भी विषय जानने में आएगा वह केवल पुनरावृत्ति होगी। यदि पुनरावृत्ति नहीं होगी ऐसा कहोगे, प्रति समय उनको नया नया ज्ञान हो रहा है ऐसा यदि विकल्प करोगे, तो फिर वो सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होंगे। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, जिन्होंने सबको जान लिया है। जानने के लिए उनके लिए ज्ञेयभूत पदार्थ अवशिष्ट नहीं रहे। ऐसा कोई भी ज्ञेयभूत पदार्थ नहीं है जो केवल ज्ञान का विषय नहीं बनता हो। बन चुका है। केवल ज्ञान उत्पन्न होने के प्रथम समय में जो उस केवल ज्ञान के माध्यम से जाना है, अब अवशिष्ट कुछ भी रहा नहीं। अब उसका अनंतवा भाग दिव्य ध्वनि में आता है, जिसको कथ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कथ्य बोलते हैं, अर्थात कथन करने योग्य है। और अनंत बहुभाग कथन के अयोग्य है। जब दिव्य ध्वनि में ही अनंत बहुभाग कथन करने योग्य नहीं रहा, अनंतवा भाग ही कथन करने योग्य हुआ है, और दिव्य ध्वनि का अनंतवा भाग गणधर परमेष्टि ने अपने बुद्धि का विषय बनाया है। इसलिए गणधर परमेष्टि को भी जिज्ञासा होती है, महाराज उनका समाधान कौन देंगे? उसका समाधान केवल ज्ञान हुए बिना संभव नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान श्रुतातीत माना जाता है। श्रुत में जो ज्ञान गर्भित होता है वह अनंतवा भाग ही होता है। इसलिए श्रुत का अंत नहीं कहा, क्योंकि शब्द संख्यात है और पदार्थ अनंत है। तो अनंत पदार्थ का बोध हम संख्यात शब्दों के द्वारा कैसे कर पाएंगे? थोड़ा सोचने का प्रयास करिए। इसलिए पुनरावृत्ति होती है। जैसे समझने के लिए द्वीप और समुद्र कितने हैं मध्यलोक में? असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, किंतु शब्द संख्यात है। इसलिए पुनरावृत्ति उन्हीं नामों को लेकर के होगी। जम्बू द्वीप के नाम से कई द्वीप मिलेंगे आपको। इसी प्रकार नंदीश्वर द्वीप के नाम से कई द्वीप मिलेंगे, किंतु जो 16वां नंदीश्वर है ना, 8वां जो नंदीश्वर द्वीप है, वहाँ पर 52 जिनालय वहाँ पर मिलेंगे। तो अन्य जितने भी नंदीश्वर नाम के द्वीप हैं वह नाम निक्षेप की अपेक्षा से है। तो इस ढंग से प्रति समय जो है ना, वह उम्र समाप्त होती चली जा रही है, और 8 साल अपने 9 महीने बाद जन्म हुआ, तो गर्भ में 9 महीने व्यतीत उसके हो चुके हैं। और जन्म होते ही वो लाला लाला कहते हैं। वो लाला क्या, 9 महीने व्यतीत हुए हैं, ये ध्यान रखो। तो इस प्रकार ये वस्तु तत्व का स्वरूप है। इसको देखते हुए अपने को वैराग्य के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। किसी भी पल में अंत हो सकता है।
आप लोग बोलते ना किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, उपजे अनिवार्य नहीं, और किसी भी पल में वैराग्य मिट भी सकता है, पक्की बात है, कोई ठिकाना थोड़ी। अंतर मुहूर्त में जब सम्यक्त्व का अभाव हो सकता है क्षोभसम सम्यक्त्व की अपेक्षा से, और उपशम सम्यक्त्व की अपेक्षा से उसका काल ही अंतर मुहूर्त है, किंतु क्षोभसम सम्यक दर्शन का मिनिमम काल अंतर मुहूर्त है और मैक्सिमम 66 सागर प्रमाण कहा है। इसलिए वस्तुतः आगम के माध्यम से थोड़ा सा समझने का पुरुषार्थ करें, और काल का अपव्यय नहीं होना चाहिए, समय का अपव्यय ठीक नहीं। समय से बढ़ कर के और कोई भी मौलिक वस्तु नहीं, क्योंकि श्रवण जो होता है वह प्रत्येक समय असंख्यात कर्मों की निर्जना करता है। एक समय में जब असंख्यात कर्मों की निर्जना हो सकती है, होती है, तो ऐसी स्थिति में राग के साथ संसारी प्राणी न जाने कितना समय व्यतीत करता चला जाता है, ये अपव्यय माना जाता है। इसलिए समय जो मिला है, समय का अर्थ शास्त्र भी होता है, समय का अर्थ आत्मा भी हुआ करती है, और समय का अर्थ काल तो है ही। इसलिए पंचम काल भले ही हो, किंतु छठे काल से पंचम काल तो फिर भी हमारे लिए उतना हानिकारक नहीं, क्योंकि भले ही मोक्ष प्राप्त न हो, किंतु मोक्ष मार्ग तो अविरल रूप से यह चल रहा है, और पंचम काल के अंत तक यह मार्ग विद्यमान रहेगा। इसलिए उसका सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि ज्ञान का आप सदुपयोग कर रहे हैं। नहीं हैं ज्ञान, क्षोभसम ज्ञान विद्यमान होते हुए भी चारित्र के क्षेत्र में यदि मान लो रुचि यदि नहीं है, तो वह ज्ञान कुछ भी काम करने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन है तो फिर भी ठीक है, तो असम्यक दर्शन के साथ वह ज्ञान समीचीन ज्ञान माना जाता है। कालांतर में वह सम्यक दर्शन के कारण उसके आस्था के जो भाव हैं वो भवांतर में भी जा सकती हैं, और संस्कार के रूप में आगे भी वह सम्यक ज्ञान काम में आ सकता है। किंतु कब आ सकता है, क्या आ सकता, कुछ भी इसलिए नहीं कहा जा सकता। वहाँ पर देवगति में पहुँचेंगे तो वहाँ पर विलासता के अलावा और कुछ नहीं। विलासपुर, हाँ वह विलासपुर है, स्वर्ग विलास ही विलास है। सागरोपम आयु तक एक देव के पीछे मिनिमम 32 देवांगनाएं होती हैं, ये मिनिमम की बात है, और मैक्सिमम करेंगे तो करोड़ों में अरबों में संख्या जाती है, और उसमें विक्रिया और हो गई मान लो। ओम शांति, इतनी भीड़ रहेगी एक के पीछे, उसमें धर्म ध्यान करने के लिए अवसर कब आता होगा, कैसा आता होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। और सागरोपम आयु तक मान लो सम्यक दर्शन को उसने बरकरार यदि बनाए रखा है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ उसने किया, इसके बावजूद भी एक क्षण के लिए भी संयम पालन करने के लिए वह क्षेत्र उपयुक्त नहीं है, संयम नहीं पालन कर सकते। इसलिए सुरकाया को नरकाया को सुरपति तर से, ये इतनी दुर्लभ ये पर्याय है। इंद्र भी इस पर्याय को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रतीक्षा कर रहा है, जल्दी मैं पहुंच जाऊं, और आप चाहते हैं जल्दी से मैं स्वर्ग पहुंच जाऊं। और मान लो अवसान हो गया तो लिखते हैं स्वर्गीय, भले किसी दूसरे गति में पहुंचा हो, ये बात अलग है, लेकिन कहने में तो व्यवहारिक दृष्टि से यही आता है कि वह स्वर्गीय। हम क्या कर सकते हैं भैया, कहीं भी रहो लेकिन सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखो, उसके माध्यम से ही आत्मा का विकास हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें।